नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल टारगेट 24 क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आयु संबंध यानी कि एज रिलेशन और आयु संबंध का ये आज दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से क्या किया था, क्वेश्चन को पढ़ा था। आज भी हम लोग उसी प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने का काम करेंगे। और जो भी स्टूडेंट अगर पहला पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ जा करके आप लोग वीडियो को देख सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आयु में 65 वर्ष का अंतर है। भाई 65 वर्ष का अंतर है। कह रहा 4 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति आयु का 6 गुना था, तो कह रहा कि वर्तमान में छोटे व्यक्ति आयु क्या है। सेम उसी प्रकार से लगाएंगे। भाई क्या है, हमारा कितना वर्ष है, 65 वर्ष है ना। चलो 65 वर्ष है। कह रहा कि छोटे व्यक्ति की आयु से बड़े व्यक्ति आयु की कितनी गुणित गुना है, 6 गुना है। अगर छोटा व्यक्ति की आयु 1 वर्ष है तो बड़े व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष हो जाएगी। ठीक है ना। क्या करेंगे, सेम वही चीज़ करेंगे। भाई कितने वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, तो 4 से इसमें गुणा और 4 से इसमें गुणा क्या हो जाएगा, 6 चौको 24 और 1 चौके 4, और घटाएंगे तो 24 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, ये वैल्यू पहले है तो इस वैल्यू पहले की तरह हम क्या करते थे, जोड़ते थे पूर्व या पहले। तो इसमें हम क्या करेंगे, 20 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 85। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो वैल्यू देखो, जब योग फल वाला था तो ये वैल्यू जो होता था 6 और 1 7 जुड़ता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अंतर है ना। तो इसमें बस यही एक फैक्ट है कि जब अंतर रहेगा तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, माइनस हो जाएगा। तो 6 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 5। अब क्या हो जाएगा, जब हम छोटे व्यक्ति की क्या निकालेंगे आयु निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 85 बटा कितना, ये आएगा 5 और 17 पचे कितना जाएगा, 85। और आपका क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि जो छोटे व्यक्ति की आयु होगी वो कितना हो जाएगी, कितना, ये है 17 वर्ष। कितना हो जाएगा, 17 वर्ष। यानी कि बहुत ही ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, ऐसे हम निकालेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। समझ में तो ये क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आराम से पढ़िए, क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है ना। क्या है, कह रहा कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से कितने वर्ष अधिक है, 24 वर्ष अधिक है। कह रहा कि 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र की क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाएगी। तो कह रहा कि तो लड़के की वर्तमान आयु क्या है ना। तो लड़के की वर्तमान आयु क्या है। देखो उम्र अधिक होने का मतलब क्या है, यहाँ पर भी क्या बतला रहा, अंतर, है ना। जैसे क्या कहने का मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि अगर उतना वर्ष अधिक है तो इसका मतलब ये है कि पिता और पुत्र की आयु में जो अंतर है वो अंतर कितने का है भाई, 24 का अंतर है। कितने का अंतर, 24 का अंतर। देखो जब 24 का अंतर है तो हम क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कितना गुना है, कितना गुना, 2 गुना हो रहा है। तो अगर ये 2 हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करोगे, फिर कितना है, 2 वर्षों में, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। तो जब 2 वर्ष में है तो 2 वर्षों में ये हो जाएगा। ठीक है ना। क्या कह रहा है, लेकिन 2 वर्षों में का मतलब क्या होता है, 2 वर्षों बाद। में का मतलब क्या होता है, 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष में मतलब 2 वर्ष बाद। इस चीज को समझिएगा, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन गलत करके आओगे। अब क्या करोगे, 2 दूना आपका कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2 एकन्यम 2। फिर यहाँ से माइनस करोगे, 4 में से 2 आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, 2। अब यहाँ से अगर माइनस करोगे, देखो चूंकि क्या है, माइनस वाला है, तो अगर 2 में से 1 घटाओगे तो आपका क्या आएगा, 1। 1 से भाग इसमें देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या करेंगे, ये जो 2 है इसमें से हम क्या करेंगे, घटाएंगे ना भाई 24 में से। तो 24 में से जब हम 2 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 22। क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और ये जो 22 निकल करके आएगा, ये किसकी आयु निकल करके आएगी, पुत्र की आयु निकल करके आएगी। यानी कि जो लड़के की उम्र होगी, वर्तमान उम्र, वो क्या हो जाएगी, 22 वर्ष हो जाएगी। यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही डी हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। देखो फिर से मैं बताता हूँ क्या कह रहा है, बस इतनी सी बात है। करा कि एक आदमी
की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, तो अधिक होने दो ना भाई। अधिक का मतलब क्या है, यानी कि उसमें जो अंतर है ना, पिता और पुत्र की आयु में जो अंतर है वो क्या है, 24 वर्ष है। तो अंतर वाला हमने सवाल लिया, तो 24 वर्ष अंतर है, तो क्या हो रहा, गुना कितना है, अगर 2 गुना है तो अगर ये 2 वर्ष होगा तो ये 1 वर्ष होगा। फिर क्या है, कितने वर्ष बाद, वर्ष में का मतलब क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप क्या करोगे, 2 दूना 4, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 गुणे 2 करोगे, 2 करने में 2, फिर 4 में से क्या हो जाएगा, 2 घटेगा, तो क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 में से 1 घटेगा तो हमारा क्या आएगा, 1 से अगर डिविजिबल करेंगे तो कोई पर हो नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ से क्या होता है, अंतरफल है, तो अंतरफल में क्या करेंगे, जब घटाएंगे 2, और बाद की जब बात होती है तो इसमें से हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो 24 में से 2 जाएगा, हमारा कितना जाएगा, 22, और ये 22 जो आएगा किसकी आयु आएगा, लड़के की आयु, यानी कि पुत्र की आयु आएगा 22 वर्ष, और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत आराम से, बहुत इजीली कर सकते हो भाई। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, देखिए भाई ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है ना, क्या कह रहा भाई, देखिए कह रहा कि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है ना, फिर कह रहा और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। क्या बात है भाई। फिर कह रहा है पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। देखो किस प्रकार से पूछा है। ठीक है, देखो आपका ऑप्शन 20 है, 15 है, 25 है, इनमें से कोई नहीं, NOT नॉट, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो सकता है, देखिए करना क्या है, कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, जो रूल होता है रास्ते पर ही चलते हैं, लेकिन थोड़ा अलग चलते हैं। चलो चलना कैसे है, देखिए यहाँ तक अभी छोड़ दो, यहाँ तक कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, रहने दो, हम बाद में निपट लेंगे अब। ठीक है ना, चलो यहाँ से देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है ना, यानी कि जो माता की आयु है वो पुत्री की आयु की कितनी गुनी है, 3 है। चलो पुत्री हो गई और माता हो गई, अगर पुत्री की आयु 1 वर्ष है तो माता की आयु क्या होगी, 3 वर्ष होगी। ठीक है ना, एक मानक मान रहा हूं। फिर कह रहा कि पुत्री अब 10 वर्ष की है, पुत्री अब कितने वर्ष की है, चलो मैं वर्तमान की बात करता हूं। पुत्री वर्तमान की, अगर वर्तमान की बात किया जाए, अब का मतलब क्या होता है वर्तमान, अगर पुत्री अब क्या है 10 साल की है ना, चलो ये वर्तमान ही मान लो, वर्तमान में ही चल रहा है। पुत्री अगर अब 10 वर्ष की है तो इस समय माता की आयु क्या होगी, तो माता क्या है, अगर 3 गुनी है तो 10 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बात समझिए। फिर क्या करा कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, तो पुत्री के जन्म के समय पहले हम माता की आयु निकाल लेना। जब पुत्री का जन्म होगा तो इसका मतलब पुत्री कितने साल की थी भाई, 1 साल नहीं थी। पुत्र के जन्म के समय तो भाई पुत्री 0 साल की थी, लेकिन क्या हो रहा है कि पुत्री जब यहाँ वर्तमान में 10 साल उसका एज है, तो यहाँ से ये 10 साल पहले पैदा हुई है, तो इसका मतलब 10 साल पहले ये माता की आयु क्या होगी, 20 साल। 10 साल पहले माता की आयु क्या हो जाएगी, 20 साल। और फिर क्या कह रहा है, अब यहाँ आओ, अब कह रहा है कि जन्म के समय पिता की आयु। अब देखो जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, तो जब माता की आयु क्या है 20 वर्ष है ना, तो पिता की आयु क्या होगी, क्यों, पिता की आयु 5 वर्ष किससे बड़ा है, माता से है, तो माता का आयु 20 वर्ष है, तो पिता की आयु क्या होगा 20 प्लस कितना, 20 प्लस 5, और बराबर क्या हो जाएगा 25 वर्ष। यानी कि जो पिता की आयु होगी वो कितने वर्ष होगी, 25 वर्ष होगी। भाई बहुत ही आसानी से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए ऐसे क्वेश्चन। देखिए फिर से मैं बता देता हूँ क्या कह रहा है, चलो मैं यहाँ से पढ़ता हूँ ना। माता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, ठीक है ना, आयु की 3 गुनी है। अब चलो ये वर्तमान आयु, अगर मैंने माना कि अगर पुत्र की आयु 1 है तो माता की आयु तभी तो 3 है, तभी तो 3 गुना होगा, 1 3 3। क्लियर। कह रहा कि इस समय वर्तमान में जो पुत्री है वो कितने वर्ष की है, 10 वर्ष की। अगर पुत्री 10 वर्ष की है तो माता कितने वर्ष की होगी,
30 वर्ष की होगी। कह रहा कि पुत्री के जन्म के समय, देखो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु का पूछ रहा है, तो पुत्री का जब जन्म होगा तो इसका मतलब अभी ये जब 10 साल होगी तो 10 साल पहले ये तो एक भी साल की नहीं हो रही होगी, तो 0 वर्ष हो गया ना। तो जब एक को साल नहीं रहेगी तो माता का 10 साल क्या हो जाएगा, 30 में से घटेगा तो बचेगा कितना, जन्म के समय माता की जो उम्र होगी वो क्या होगी, 20 साल होगी। तो पिता की उम्र क्या होगी, माता की उम्र से 5 साल बड़ा है, तो 20 + 5 बराबर कितना, 25, यानी कि 25 साल किसका होगा, पिता का आयु। ठीक है ना, कब होगा, यानी कि पुत्री के जन्म के समय। बात समझ में आ रही है ना, आसानी से समझो भाई, इजीली समझो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना, देखिए भाई शानदार क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। ठीक ना, आराम से करो भाई, कुछ करना ही नहीं ऐसे क्वेश्चन में, है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। बहुत आसान है, चलो कोई बात नहीं है। कह रहा कि 3 वर्ष के बाद पिता की आयु, है ना, कह रहा कि पुत्र के आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। ठीक है ना, चलो फिर क्या कह रहा है, कह रहा कि तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की क्या पूछ रहा है, वर्तमान आयु क्या है। ठीक है ना, कोई भी आयु ले लो, चलो ठीक है ना। चलो जैसे क्या होता है कि यहाँ पर देखो, चलो एक कंडीशन में आप लोग को बताऊं तब आप लोग समझ में क्वेश्चन आएगा। चलो मैं x मान के लगाता हूँ, लेकिन वो मेरा समझाने के लिए केवल है। ठीक है ना, चलो देखो क्या कह रहा है कि पिता की वर्तमान अपने पुत्र की आयु के तेगुने से 3 वर्ष अधिक है। अगर हमारा क्या है, अगर पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, अगर x वर्ष हम मानेंगे तो पिता हमारा क्या होगा, देखो ये पुत्र है तो पिता हमारा क्या हो जाएगा, तिगुने से, यानी कि 3x + 3, तिगुने से 3 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। फिर कह रहा है ये वर्तमान है, फिर कह रहा 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। ठीक है ना, चलो अब क्या करेंगे कि जब 10 वर्ष बाद करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका x + 10 हो जाएगा। फिर क्या करोगे, ये जो होगा आपका इसमें भी 10 हो जाएगा, है ना। अच्छा 3 वर्ष बाद कह रहा, 3 वर्ष बाद, सॉरी, ये x + 3 और ये हो जाएगा हमारा पिता का क्या हो जाएगा, 3x + 3 और जुड़ेगा 3 3 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। फिर 3 वर्ष के बाद कह रहा है कि 2 गुने से 10 वर्ष क्या हो जाएगा अधिक, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे x + 3 + 10 और बराबर 3x + 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब क्या करोगे, यहाँ से जब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + कितना, 2 3 6 और +10 बराबर 3x + कितना हो जाएगा, 6। मैं जान रहा हूँ कि आप लोगों के समझ में ये कम आ रहा होगा। अब क्या करोगे, जब यहाँ से हम ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा x, और ये 10 6 16 और 16 में से 6 आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 10। अब ये वैल्यू निकल करके क्या आ गया हमारा 10, किसका वैल्यू आया है, x का वैल्यू, यानी कि जो पुत्र की आयु है वो हमारा कितना निकल करके आया है, 10 वर्ष आया है। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, तो हम क्या ज्ञात करेंगे भाई, पिता की आयु ज्ञात करेंगे, है ना। पिता की जब हम आयु ज्ञात करेंगे तो देखो यहाँ से हम x की वैल्यू रखेंगे तो 3 गुणे 10 और प्लस कितना 3 हो जाएगा, 10 3 30 3 33, यानी कि आपका जो क्या आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 33 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33 वर्ष आ जाएगा। और बहुत ईजिली क्या कर सकते हो आप, इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी फिर वही प्रॉब्लम आएगा, सर x का क्या करें, भाई कुछ नहीं करना है, ये रिक्वायरमेंट हमारी नहीं है ना। क्या नहीं है, ये रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है हमारी। ठीक है ना, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है हम इसको देखेंगे। ठीक है ना, चलो इसको मिटाता हूँ, ये चीज़ें क्लियर हो रही है ना कि हम किस प्रकार से इसको कर रहे हैं। देखो क्या होता है कि हम लोग ट्रिक कैसे बना लेते हैं, क्योंकि बेसिक आता है तभी ट्रिक बनाते हैं, है ना। और जिसको बेसिक आता है वही क्या करता है, छेड़छाड़ कर देता है अंकों से, बस ट्रिक निकल करके आता है। ठीक है ना, और ट्रिक कहीं से फायदा नहीं होता है भाई। चलो ये देख लो, फिर से देख लेते हैं ना, ये कैसे आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है ना, हमें क्या करना है, वैल्यू किसका ज्ञात करना है। केवल अगर हमें अगर पुत्र की वैल्यू आ जाएगी तो हम बहुत आसानी से किसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, पिता की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, देखो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, देखिए सबसे पहले जब हम क्या ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ से देखना है, ये क्या कह रहा कि 3 वर्ष बाद कह रहा है क्या है।
अब देखो यहाँ पर वर्तमान की जब बात कर रहा है, ये क्या है, तिगुने से 3 वर्ष अधिक है ना। और फिर कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जो है ये दोगुनों से 10 वर्ष अधिक है, ठीक है ना। जब 10 वर्ष जब अधिक की बात आता है, तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, और यहाँ पर क्या है, दोगुने से 10 वर्ष अधिक है। यही चीज़ आप लोग को क्या करना है, ध्यान देना है। चलो मिटाता हूँ, क्या करोगे, ठीक है ना, क्या करोगे, यहाँ से आप लोग ऑप्शनली भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। जब ऑप्शनली आप लोग सॉल्व करोगे, जैसे यहाँ क्या है, दोगुने से 10 वर्ष अधिक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 10 वर्ष मानक मान सकते हैं ना। आप लोग मानक के तौर पर मान सकते हो कि अगर हम मान लेते हैं क्या इसकी आयु क्या है, पुत्र की आयु हमारा क्या है, 10 वर्ष है, तो इस पर देखते हैं कि कौन सा ये फॉलो करेगा, कौन सा ये फॉलो कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ से ये चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या करोगे, जैसे 10 गुणे 3 है ना, तिगुने से कितना अधिक है, 3। अब देखो ये फॉलो हो रहा है, 10 3 30, 30 3 33, ये अब ये वाला जो है, ये वाला मैटर आप लोग का क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। आसानी से कर सकते हो भाई, चाहे आप लोग एक्स मान के करो और चाहे आप लोग क्या करो, ऑप्शन देख के करो। अगर यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ से अगर आप ऑप्शन देख के करोगे तब भी क्या कर सकते हो, 10 3 30 करोगे तो यहाँ क्या होगा, देखो 10 गुणे 3 और प्लस क्या हो रहा है 9, ये तिगुने से क्या है, 9 गुना अधिक है, ये चौगुने से 5 गुना अधिक है, और ये चौगुना है, ठीक है ना। ये क्या है, चौगुना है, तो कोई नहीं होगा, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। आसानी से भाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए भाई, आज का ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ इस वीडियो का, है ना। इस सेकंड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, और आराम से क्वेश्चन इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि 1 2 3 4 पार्ट भी हो सकता है, ताकि आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में भाई, ठीक है ना। इसलिए आराम से और अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना। देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा कि ऊषा की शादी 18 वर्ष पहले हुई। कह रहा कि अभी उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 1/9/11 गुना है। कितना गुना है भाई, 1/9/11 गुना है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु ऊषा की वर्तमान आयु का, है ना, 1/8 भाग है ना। तो कह रहा कि उसका पुत्र 4 वर्ष के बाद कितने वर्ष का होगा, उसका पुत्र जो है 4 वर्ष के बाद कितने वर्ष का होगा। चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ऊषा की आयु ज्ञात करना है ना। ये जो हमारा दिया है 18 वर्ष दिया है ना, कितना दिया, 18 वर्ष पहले। अभी हम पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। तो अगर ये मान लो 18 वर्ष है, तो 18 वर्ष में क्या है, ये क्या है, कितना गुना है, 11 सही 1/9/11, 11 करने में 11 और 9 कितना हो जाएगा, 11 और 9 20, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 20/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20/11। अगर क्या हो रहा है अभी जो है, अगर 20/11 क्या है, अगर उम्र है तो उसका कितना होगा, 1 गुना होगा। कितना गुना होगा, शादी के समय की बात मैं करूँ ना, शादी के समय अगर क्या है, पुत्र का उम्र 1 है, तो उसके माँ यानी कि उसके माँ की उम्र क्या हो जाएगी, 20/11 हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या कह रहा हूँ, क्या है होगा, अब यहाँ से हमारा क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, यहाँ हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना है, 1 की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऊषा की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो जब यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम करेंगे 20/11 और माइनस क्या करेंगे 1, 20/11 माइनस 1 और बराबर हम लोग क्या करेंगे 18। देखो इसको x भी मान सकते हैं, जैसे ये x रहेगा ये x रहेगा, ठीक है ना, लेकिन मैं नहीं मान रहा हूँ। तब आप क्या करोगे, तो यहाँ से आप क्या करोगे, 11 करने में 11, अगर 20 में से 11 जाएगा तो आपका कितना आएगा, 9/11। कितना आएगा, 9/11 बराबर कितना हो जाएगा, कितना होगा 18। अब यहाँ से क्या होगा, इसको हम अगर काटेंगे 9 करने में 9, 9 दूना 18, यानी कि क्या हो जाएगा, शादी के समय में 1 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू जो शादी के समय की वैल्यू है, तो 1 बराबर क्या होगा, 11 दूना 22, यानी कि शादी के समय जो उम्र है उसकी, किसकी, ऊषा की कितनी उम्र है, 22 साल है। कितनी, 22 साल। तो 18 साल पहले 22 साल है ना, तो इसमें क्या करेंगे, वर्तमान आयु जब जोड़ेंगे, तो जब वर्तमान आयु निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 22 प्लस कितना ऐड करेंगे, 18, क्योंकि 18 साल पहले शादी हुई थी ना, तो आ जाएगा 18 और 22 कितना,
40 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा? 40 वर्ष हो जाएगा। लेकिन पूछ क्या रहा है कि उसके पुत्र का आयु पूछ रहा ना, तो कह रहा है कि वर्तमान आयु है ना, उसके पुत्र की वर्तमान आयु ऊषा की वर्तमान आयु का 1/8 है। तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालेंगे। पुत्र की वर्तमान आयु हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि ऊषा के आयु का उसकी माँ के आयु का 1/8, 1/8 यानी कि 40 का 1/8, 8 पंचे 40, यानी कि जो वर्तमान आयु निकल करके आएगा पुत्र का उसके, वो कितना निकल करके आएगा? 5 वर्ष आएगा निकल करके। कितना वर्ष? 5 वर्ष आएगा। लेकिन कह क्या रहा है कि 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद वो कितने वर्ष का होगा? तो 4 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? 5 और प्लस क्या हो जाएगा? 4 बराबर कितने वर्ष का हो जाएगा? वो 9 वर्ष का हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी। देखो फिर से देख लो भाई, फिर से देखो, करना क्या है, बहुत आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? कह रहा कि 18 वर्ष पहले, अभी जो है 18 वर्ष पहले, मतलब अब जो एज है मान लो 18, यानी कि शादी के समय की मैं बात कर रहा हूँ, तो शादी के समय जो है 18 वर्ष हुई हैं, तो क्या हो रहा है? तो एक अगर क्या है करें कि अपने पुत्र से कितने गुने हैं शादी के समय? 20/11 गुना। जब ये 20/11 गुना है तो पुत्र की आयु क्या है? 1 वर्ष है, लगभग एक मानक माना जाता है। फिर क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, इसमें से ये उम्र घटाएंगे तो हमारा उम्र किसके बराबर आएगा? 18 वर्ष की उम्र के बराबर आएगा। ठीक है ना? क्या होगा? 20/11 - 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 18। तो क्या करेंगे, यहाँ से 11 हो जाएगा, 11 करने में 11, 20 में से 11 जाएगा, आएगा हमारा कितना? 9। 9/11 बराबर 18, 9 दूना 18, 1/11 बराबर क्या जाएगा हमारा? 2। तो एक की वैल्यू ज्ञात करना है शादी के समय, 1 की वैल्यू बराबर क्या जाएगा? 11 दूनी 22, यानी कि जब 22 वर्ष कब है उसकी उम्र? शादी के समय, है ना, मतलब कि शादी के समय जो उम्र है कितना है? 22 वर्ष। लेकिन कह रहा वर्तमान उम्र, तो वर्तमान उम्र शादी कितने साल पहले हुई थी? 18 साल पहले। तो 18 साल पहले हुई थी, तो 22 में 18 और जोड़ेंगे तो कितना कुल एज हो जाएगा? 40 वर्ष हो जाएगा, है ना। फिर कह रहा कि पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो क्या है? ऊषा की वर्तमान आयु का 1/8 है, तो 40 का 1/8 करेंगे तो पुत्र की वर्तमान आयु निकलेगी 8 पंचे 40, यानी कि कितना वर्ष? 5 वर्ष। लेकिन क्या कह रहा है कि उसका पुत्र 4 वर्ष के बाद कितने वर्ष का होगा? तो जब 5 वर्ष वर्तमान आयु है, 4 वर्ष उसमें और जोड़ेंगे, आंसर आएगा कितना? 9 वर्ष। और आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि 9 वर्ष हो जाएगा पुत्र की आयु। ठीक है ना। बहुत आज इस वीडियो में नहीं, बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हो। नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, है ना। विदाउट प्रॉब्लम की वही सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। बस ये नहीं है कि केवल यूट्यूब पे ही पढ़ के आप लोग उसके बाद रख दो, कुछ ना करो, है ना। तो यूट्यूब पर पढ़ने के बाद आप लोग एक सलूशन मिलेगा, एक आप लोग को समझ लीजिए कि रास्ता मिलेगा, है ना, और सारे सवाल सॉल्व करने का। आप लोग बुक से ज़रूर पढ़िए। ठीक है ना। और आज की क्लास में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ठीक है। तब तक आप लोग मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए और मैथ को एंजॉय कीजिए। और अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।